हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि ये 11 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है खुद से सॉल्व करने में, वो सब मैं बता रही हूँ। तो सी एफ इसमें दिया है, सी एफ इज़ ग्रेटर देन ए एफ, और इसमें इस ट्रायंगल में दो एंगल 60 डिग्री एंड 65 गिवन है। ये यहाँ सी ई 90 डिग्री है एंड यहाँ ये एफ है। तो हम लोगों को इनइक्वालिटीज़ के इसके पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि जो साइड इक्वल हम लोग को ग्रेटर दिखाना है, उसके सामने का एंगल फाइंड करना है। सी एफ के सामने का एंगल ये फाइंड करना है, ए एफ के सामने का एंगल, ए एफ के सामने का एंगल ये दोनों एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये पूरा 60 है, ये 65 है, तो एंगल सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रूफ में दे देते हैं, एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 प्लस 65, इस तरह से, और 180 माइनस 60 से 65 125 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 55। तो ये एंगल हम लोगों का टोटल एंगल 55 निकला है, टोटल एंगल 55 निकला है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एंगल सी चाहिए केवल। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें इस ट्रायंगल में लेते हैं, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग को 65 पता है, ये पूरा 55 पता है, तो ये 55 है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, ये अगर 55 है, अच्छा ये हम लोग का 90 65 है, तो इतना सा एंगल निकल जाएगा, ये एंगल 90 65, तो ये मस्ट बी 25। तो ये 25 है, तो इतना सा हम लोग का टोटल 55 निकला था, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है, ये 65 है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या ले सकते हैं, 90 प्लस 65, तो बचा हुआ एंगल निकल जाएगा 180 माइनस करके 25 डिग्री, और ये 55 था टोटल, तो ये इतना सा एंगल ये 30 डिग्री हो गया। तो अब हम लोगों का इसमें तो ये निकल गया। अब हम लोगों को ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो यहाँ तो क्लियर है। अब ए एफ के सामने का एंगल तो निकला है, अब सी एफ के सामने का एंगल ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोगों को पहले ये निकालना होगा। इसके लिए ये 25 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 होगा, ये 90 है, ये 25 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 190 75 ना, नहीं 75 नहीं, 55, ये 55 हो गया, ये 55 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 55 है, तो ये एंगल 180 में माइनस कर देंगे, तो 125, 155। एक सेकेंड के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है, और हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है AB प्लस BC प्लस CD इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन DA। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, इन दोनों के डायगोनल को इस तरह से मिला देंगे। अब हम लोग को यहाँ DA से ग्रेटर दिखाना है, AB प्लस BC है, तो AB प्लस BC कैसे आएगा, अगर हम लोग इस ट्रायंगल को टारगेट करें तो AB BC, जो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ ABC ट्रायंगल में क्या है, AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AC, ओके, एंड इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ देखिए AD से ग्रेटर लाना है, तो यहाँ AD वाले साइड को अलग कर देंगे और AC प्लस DC कर देंगे, AC प्लस DC, क्योंकि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, तो ये DA से ग्रेटर कर दिए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है,
अब इन दोनों इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस डी ए। अब इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है, तो एक एक ए सी कट हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन डी ए, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट है, इसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये ए था, बी था, सी था, डी था, तो हम लोगों को दिखाना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ये ग्रेटर होगा 2AC से, 2AC से ग्रेटर होगा। तो इसमें देखिए 2 बार हम लोग को AC लाना है, तो इस तरह से हम लोग इसको ये मिटा देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इस तरह से ट्रायंगल चूज़ करेंगे जिससे में हम लोगों को ग्रेटर देन AC आए। तो इसमें अगर इस ट्रायंगल में लेते हैं तो AB प्लस BC AC से ग्रेटर है, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। उसी तरह इस ट्रायंगल में AD प्लस DC जो होगा ग्रेटर देन AC, एंड इन दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा इस तरह से 2AC, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी प्रूव्ड हो जाएगा। उस केस में हम लोग AC को हटा करके BD ले लेंगे और BD को यहाँ लिखेंगे, AC की जगह हम लोग BD से ग्रेटर लेंगे, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया है इस तरह से, ये इस ट्रायंगल में ये A है, ये B है, ये C है, एंड P इज़ अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। P ये पॉइंट है इनसाइड द ट्रायंगल मान लेते हैं। BPC ये एंगल हम लोग को दिखाना है ग्रेटर है, और ये एंगल BAC स्मॉलर है, या फिर शॉर्ट में बोले तो P इज़ ग्रेटर देन एंगल A। यही हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, तो इसमें तो कुछ दिया नहीं है, ना कोई एंगल दिया है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि ये इससे स्मॉलर एंगल है, ये पूरे एंगल को अगर हम लोग x ले लेते हैं और ये छोटे वाले एंगल को y, इसी तरह ये पूरे एंगल को b ले लेते हैं, इस छोटे वाले एंगल को a ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं x प्लस b, ये दोनों तो बड़ा एंगल है, ग्रेटर एंगल है, किससे, x प्लस b, ये a प्लस y से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये भी बड़ा है एंगल, क्योंकि इसके अंदर ये y एंगल PBC इस एंगल के अंदर है। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। 10 क्या होगा, इसके पहले चाहे तो हम लोग एक लाइन इस तरह से लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन y एंड b इज़ ग्रेटर देन a, और इन दोनों को ऐड करके इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब ना अगर ये पूरा एंगल और ये दोनों एंगल का सम इस दोनों छोटू एंगल के सम से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 में अगर दोनों को माइनस कर दें, x प्लस बी, और इधर भी 180 में दोनों को माइनस कर दें, a प्लस वाई, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो ग्रेटर एंगल है उसका 180 में माइनस करने पे सम क्या आएगा, स्मॉलर आएगा। हम लोग देख सकते हैं अगर 180 में अगर हम लोग 60 माइनस करें तो 120 आता है, और 180 में अगर हम लोग 70 माइनस करें तो 110 आता है। इसका मतलब स्मॉलर एंगल को माइनस करने पे उसका जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर होगा। तो ये ग्रेटर वैल्यू है, तो इसका जो हम लोग माइनस करेंगे ये स्मॉलर होगा, तो इस केस में ये ग्रेटर हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 180 x प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं, ये है एंगल, x प्लस बी को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, एंगल ए, और ये एंगल P हो गया। तो इस तरह से हम लोग का हेंस प्रूव्ड। सम दिया है हम लोग को, इसमें एक ट्रायंगल है जिसमें AD यहाँ से यहाँ तक AD जो है इक्वल टू AB है, और एंगल A का ये AE बाइसेक्टर है, और हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है BE इक्वल टू DE।
ठीक है, ये दोनों इक्वल दिखाना है। तो यहाँ बी ई है, डी ई को भी मिला लेते हैं। तो ये और ये हम लोगों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है ए बी इक्वल टू ए डी। तो ये दोनों अगर इक्वल है और ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं, उसका एंगल जो होता है वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर बेस को डिवाइड करता है। तो इस केस में अगर हम लोग इसको कुछ नाम दे देते हैं, एफ़ नाम दे देते हैं, बी एफ इक्वल टू एफ डी होगा, यहाँ लिख देंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट बेस बी डी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें तो तीसरा हम लोग ये करेंगे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं ए बी एफ और ए एफ डी में दो एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर 1 इक्वल टू 2 लिख लें, 3 इक्वल टू 4 लिख लें, तो ये थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होगा, 5 इक्वल टू 6। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो इसका ये जो होता है ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इसलिए इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो लिख देते हैं इन triangle ABF and triangle ADF, angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4, so angle 5 equal to angle 6। thus 180 minus angle 5 equal to 180 minus angle 6। तो इसका एंगल हम लोग इसको अगर 7 8 नाम ले लें, इसको 7 8 नाम ले लेते तो एंगल 7, ये 7 नाम ले लेते एंगल 8, इन दोनों का 7 8 इक्वल होगा। तो अब हम लोग को 3 फैक्टर मिल गया, ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन है एंड ये दोनों एंगल इक्वल है। तो 1 2 और ये तीसरा, ये 3 पॉइंट से हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। और कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, SAS से कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो ट्रायंगल BEF कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं FED, इस तरह से BEF और DEF, इस तरह से D यहाँ लिख देते हैं DEF। अब इसके बाद हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये दोनों इक्वल है तो इसलिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, इसलिए B इक्वल टू DE CPTC से। एंड अब इसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट तो प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड पार्ट में दिया है कि एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल, ये 3 से हमको ये दिखाना है ABD, तो ये ABD से ये ग्रेटर होगा, हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो इस ट्रायंगल में ये देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल का ये क्या है, एंगल D एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल ये है। तो ये एंगल C से ये ग्रेटर होगा एंगल 4। तो हम लोग दिखा सकते हैं कि एंगल C जो है ग्रेटर है एंगल 4 से, लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो एंगल C अगर 4 से ग्रेटर है तो 3 से भी, एंगल 3 से भी ग्रेटर होगा क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है। तो ये हम लोगों का एंगल 3 क्या था, ABD था। तो हेंस प्रूव्ड, ये सेकंड पार्ट भी इसका हम लोगों का प्रूव्ड हो गया।